देवेंद्र सिंह राणा साहब और आपके दिलों की धड़कन हमारे मायानाज लीडर शक्तिराज परिहार साहब और इन्हीं के साथ साथ हमारे दूसरे बड़े मायानाज लीडर श्रीमान दलीप सिंह परिहार साहब, हमारे डीडीसी के चेयरपर्सन धनंतर जी उर्फ कौशल कोतवाल जी, वाइस चेयरपर्सन संगीता भगत जी और यहाँ हमारे प्रभारी जी और जिला अध्यक्ष स्वामीनाथ जी और बाकी जितने तमाम मंच पर बैठे साथी। और आज एक बार फिर डोडा की सरजमी को खुशनुमा किए हुए हमारे जितने भी नौजवान बुजुर्ग साथी माता बहनें, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आपके जज्बे को नमस्कार करता हूं। तरुण चुग साहब, ये डोडा की वो सरजमी है और ये डोडा के वो नौजवान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी देश का तिरंगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रखा। ये वो लोग हैं जो सिविल वर्दी में, इन सिविल कपड़ों में, ये हमारे हिंदुस्तान के फौजी हैं, ये मुल्क के सिपाही हैं, ये सोल्जर हैं। आज अगर डोडा के पहाड़ों में भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद गूंजता है, अगर डोडा के इन पहाड़ों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा गूंजता है, तो इन नौजवानों के कारण, इन भाई बहनों के कारण जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाई, तकलीफें झेली, लेकिन हमेशा देश का झंडा बुलंद रखा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की है। इस डोडा के अंदर जो 1990 में आतंकवाद आया, उस आतंकवाद की मार हिंदू को भी पड़ी, मुसलमान को भी पड़ी, सिख को भी पड़ी, ईसाई को भी पड़ी। यहाँ का हर एक शख्स दहशतगर्दी का शिकार हुआ, लेकिन साथियों, आपसी भाईचारा बनाते हुए हमारे लोगों ने तिरंगा झंडा बुलंद रखा और भारत माता की जय जयकार करते रहे। मेरे साथियों, दोस्तों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी डोडा के अंदर कोई प्रोग्राम होता है, एक जन सैलाब, एक जन समुद्र साइज डोडा की सरजमी पर होता है। 4 दिन पहले जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, मैंने देखा एक बहुत जन सैलाब यहाँ के अंदर आके निकला और मुझे लगा कि 4 दिन के बाद आज यहाँ ये प्रोग्राम है, पता नहीं यहाँ कितनी आवाम होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के अंदर 4 दिन के बाद ही एक जबरदस्त तरीके से फिर से जन समुंदर इस डोडा की सरजमी को देखने को मिला। देख रहे हैं आप, बीजेपी जेएनयू की प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जो है इस वक्त डोडा में मौजूद है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज़ लाइन के माध्यम से जो है आपको हम ये सारे कवरेज दिखा रहे हैं रविंद्र रैना जी किस तरह से बयान। हमारे मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, कश्तवाड़ के अंदर सुनील शर्मा साहब हो, या रामबन के अंदर नीलम लगे और हमारे साथी, इस तमाम एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, जो 70 साल यहाँ काम नहीं हुआ, वो 3 साल के अंदर शक्तिराज परिहार साहब, दलीप परिहार साहब ने करके दिखाए। आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद बनाई, यहाँ बीजेपी के टीडीसी मेंबर जीत के आ गए, आज वो भी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, आज मोदी सरकार जो काम कर रही है गरीबों के, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आज हर घर को मोदी साहब का फायदा हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज किसानों के खातों में साल का 6-6 हजार कौन डाल रहा है? मोदी सरकार। कौन डाल रहा है? आज गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन कौन देता है? मोदी सरकार। आज गरीब लोगों के गांव में मकान कौन बनाता है? मोदी सरकार। आज गांव-गांव में टॉयलेट बाथरूम गरीबों के घरों में कौन बना रहा है? मोदी सरकार। आज जब कोरोना काल आ गया, डोडा बंद, जम्मू बंद, दिल्ली बंद, लेकिन किसी को मोदी साहब ने भूखे पेट रात को सोने नहीं दिया। आज गरीबों के घरों में फ्री राशन कौन पहुंचा रहा है? मोदी सरकार। फ्री वैक्सीनेशन मोदी सरकार। गांव में बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल सब मोदी
जब आज जनता की भलाई के काम मोदी सरकार कर रही है। आज वीडीसी के जो लोग हैं 30-35 साल वीडीसी के लोगों ने सीने पर गोलियां खाई, उनकी किसी ने नहीं सुनी। आज मोदी सरकार ने विलेज डिफेंस कमेटी का मामला हल करके आपके साथ इंसाफ किया। आज हाईवे टनल बन रहे हैं, ये मोदी सरकार की देन। मेरे साथियों, असर हो, काश्तीगढ़ हो, देसा हो, डोडा हो, खिलाड़ी हो, गढ़ हो, भद्रवा हो, भाला हो, भलेसा हो, गंदा हो, तारा हो, चिल्ली पिंगल हो, चिंता हो, खाखरी हो, ये तमाम जोधपुर हो, माला हो, चिंता जय हो, इन तमाम एरियाज के अंदर आज अगर डेवलपमेंट हुई है, ये मोदी सरकार ने की है, ये बीजेपी ने की है। 70 साल यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने राज किया। यहाँ कभी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना, सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने गरीबों का खून चूसा यहाँ। और आज जब मोदी सरकार आई, मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे, कोई पराया नहीं, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव का हो, शहर का हो, पहाड़ का हो या मैदान का हो, सब हमारे हैं, हम सबके हैं और सबके साथ मिलकर हम विकास करेंगे। आज जब घर घर से मोदी साहब की आवाज निकल रही है, लोगों के दिलों में मोदी साहब है, तो जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को तकलीफ होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मोहतरम, अगर आप चीफ मिनिस्टर थे, आपकी सरकारें यहाँ थी, आपने अगर गरीबों का काम किया होता तो आज आपको परेशानी और तकलीफ न होती। आज इनकी जमीन खिसक गई है और इसलिए ये मिलके साजिश कर रहे हैं, जहर खोल के लोगों को कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने की साजिश कर। रही बात गुलाम नबी आजाद साहब की, तो मैं अब गुलाम नबी आजाद साहब का नाम क्या लूं, जब उनका पूरा खानदान ही बीजेपी में आ गया। अभी आजाद साहब ये आगे और बाकी वाले भी लाइन में लगे हैं और यही हाल रहा। आज जिस तरीके से मेरे साथियों ये आपकी रैली, ये डोडा के अंदर जो जोश, जज्बा और जलवा है, कल किश्तवाड़ के अंदर था, परसों रामबन के अंदर था, फिर रजौरी, कुछ उड़ी, करना, कुपवाड़ा, कंधार, कश्मीर, जम्मू, हर जगह ये जलवा देख के और जिस तरीके से लोग सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन भी आएगा कि मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बीजेपी के दरवाजे पर वो आएगा जब सारी दुनिया बीजेपी में है, जब आवाम सारी बीजेपी में है। क्या हिंदू तो क्या मुसलमान, क्या सिख तो क्या ईसाई, क्या डोडा तो क्या कश्तवाड़ तो क्या रामबन, क्या जम्मू तो क्या कश्मीर, जब सारी दुनिया इधर की है, आप वहां क्या डमरू बजाते हो? बजाना है तो इधर बजाओ। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और बीजेपी की हुकूमत, जिसका हमारा मिशन है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 50 से ज्यादा सीटें जीतकर हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगली हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जो आपका जज्बा है, जो डोडा के लोगों के जज्बात हैं, जो कश्तवाड़ियों के जज्बात हैं, जो रामबन के लोगों के, जम्मू के और कश्मीर के अंदर बीजेपी की रैलियों में मैंने जोश और जज्बा देखा है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो अगली सरकार बनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा और किसी पार्टी का नहीं होगा। मेरे को लोग मिल रहे हैं, जब हमने कहा कि भारतीय जनता
फारूक अब्दुल्ला साहब ने मेरे को पूछा, आप चीफ मिनिस्टर बनके क्या काम करोगे? मैंने कहा गरीबों को बिजली फ्री, पानी फ्री, तो हमारी कोई गरीबों को अब बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम आने वाले हैं, कोई पानी के बिल नहीं देने पड़ेंगे। और जो हमारी माताएं बहनें हैं गरीब परिवारों की, 1,000 रुपया महीने में उनके खाते में भी जाने वाला है। और जो हमारे नौजवान हैं, और ये जो नौजवान हैं हमारे पढ़े लिखे, इनके लिए भी, पढ़ने वाले नौजवानों के लिए भी हम महीने का स्टफर अनाउंस करेंगे। हम जनता की भलाई का काम करेंगे। ये मोदी सरकार है, ये गरीबों की, मजदूरों की सरकार है, गांव वालों की, शहर वालों की, ये सबकी सरकार है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी सरकार है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, ये वक्त आने वाला हमारे लिए खुशनुमा माहौल बन रहा। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से आप सबने 2014 में और 2019 में बटन दबा दबा के मशीनों से कमल के फूल निकाले थे, उसी तरह से आने वाले असेंबली चुनावों में भी इस वादी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हो। हम आपके खादम बन के काम करेंगे, हम हड़पेंच नहीं है। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आपकी तरह हम आवाम की खिदमतगार हैं, हम आपके पहरेदार हैं, हम आपके सेवादार हैं। हम आपकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर रहेंगे। आज जुमे का दिन है, मैं अधिक टाइम नहीं लूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय